बता दें कि आज फिर जनता को महंगाई का झटका लगा है। फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल की कीमत में 80 पैसे का इजाफा। वहीं डीजल की बात करें तो 70 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है डीजल। वहीं दिल्ली में पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीजल 70 पैसे प्रति लीटर हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम है 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं। महंगाई की मार जो है वो लगातार जनता पर पड़ रही है। आज फिर जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। बीते कई दिनों से आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते जनता काफी परेशान है। वहीं सरकार से जनता की ओर से लगातार गुहार लगाई जा रही है कि दामों को कम किया जाए। पेट्रोल की कीमत में आपको बता दें 80 पैसे का इजाफा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कुशीनगर से अनुराग तिवारी जुड़ गया। अनुराग, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास फैमिली और बीपीएल परिवारों पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल दीपाली, देखिए जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 80-80 पैसे करके जो है लगातार दाम बढ़े हैं और इस वक्त जो पेट्रोल के दाम है वो 100 के पार हो चुके हैं। 100.48 जो है वो आज का रेट है। तो कहीं ना कहीं जो है बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों ने जो है आम लोगों की मुश्किलें जरूर जो है बढ़ा दी है। दीपाली, कुशीनगर की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां की जनता का क्या कुछ कहना है इस बढ़ती महंगाई को लेकर? बिल्कुल दीपाली, देखिए जिस तरीके से पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस सिलेंडर महंगे हुए हैं, उसके बाद से खाद्य सामग्री भी जो है लगातार महंगी हो रही है। तो खासा असर जो है वो आम लोगों के जिंदगी पर जो है वो पड़ रहा है और देखने को जो है लगातार मिल रहा है। और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जिस तरीके से 80-80 पैसे करके हर दिन जो है इजाफा होता जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो आम लोगों की जिंदगी है उस पर जो है खासा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त देखिए पेट्रोल पंप पर हम मौजूद हैं, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, 100 के पार हो गए हैं, क्या कहेंगे? पेट्रोल कैसे देखते हैं? लगातार महंगाई बढ़ रही है सरकार बढ़ने के बाद। और लोगों से बात कर लेते हैं कि वो जो है क्या कहते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए अनुराग जी, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार एक हफ्ते से 50 रुपए अचानक गैस सिलेंडर के दामों में तेजी आई है। भारत के मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब मजदूरों के पॉकेट पर सीधा असर पड़ रहा है। अभी एक हफ्ता पहले आपको जानकारी कि सीधे 25 रुपए प्रति लीटर औद्योगिक कारखानों के लिए डीजल पेट्रोल में बढ़ोतरी की गई है, जिसका सीधा असर भारत के मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर पड़ रहा है। उसके बाद मध्यम वर्गीय लोग, किसान और मजदूरों के जेब पर पड़ रहा है, जिससे महंगाई आज चरम सीमा पर पहुंच गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे भारत में जाति पात, मंदिर, मजहब और धर्म के नाम की राजनीति करती है और गरीबी और इसका सीधा असर गरीब जनता के जेब पर पड़ रहा है और पूरे भारत में गरीब जनता और मजदूर को लूटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की ये भ्रष्टाचारी सरकार। तो बिल्कुल दीपाली, देखिए कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आम जनता लगातार बता रही है कि 80-80 पैसे जो है दाम बढ़ रहा है, इस वक्त 100 के पार जो है पहुंच चुका है। कुशीनगर की बात करें तो दीपाली। अनुराग, जैसे कि आपने कुछ लोगों से भी बातचीत की और उन्होंने कहा कि बीजेपी की ये जानबूझ के बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग देखें असल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से ये दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। अगर हम लोग असली वजह देखें तो देखिए दीपाली, एक वजह ये हो सकती है, लेकिन आम जनता कहीं ना कहीं इन वजहों को नहीं समझ सकती है, क्योंकि लगातार इस तरीके से खाद्य सामग्रियों में जो है बढ़ोतरी हो रही है, गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है और पेट्रोल के दामों में लगातार जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है। तमाम ऐसे लोग हैं जो अपना व्यापार करते हैं, उसी पैसे जो है उनको 2 वक्त की रोटी जो है शाम को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर जो है खासा असर पड़ने वाला है लगातार बढ़ते पेट्रोल के, डीजल के दाम और खाद्य सामग्री और गैस सिलेंडर के दामों को लेकर के। तो अनुराग, जो ये पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अब इन पर रोकथाम कब लगेगी? क्योंकि पिछले करीब एक हफ्ते से हम लगातार देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग काफी परेशान हैं। एलपीजी हो गया, पेट्रोल, इन सब के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इसका खासा असर जो है देखने को मिल रहा है। देखिए अब इस पर सरकार को जो है विचार करना होगा और कहीं ना कहीं इस पर जो है चिंतन मनन करना होगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम लोगों की जिंदगी पर खासा असर पड़ रहा है लगातार बढ़ते दामों को लेकर, तो सरकार को इस पर जो है चिंतन करना होगा। क्योंकि पिछले
4-5 दिनों से देखें तो लगातार जो है पेट्रोल और डीजल की दामों में वृद्धि जो है वो देखने को मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि अनुराग ने भी हमें बताया कि लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान जो है इस समय दिख रहे हैं। वहीं अब इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अलवर से समर गुप्ता जुड़ गए हैं। समन, आपसे जानना चाहेंगे कि अलवर का क्या कुछ हाल है, क्योंकि अभी हम लोगों ने कुशीनगर की जनता से बातचीत की, वहीं अलवर के लोगों का क्या कुछ कहना है इस बढ़ती महंगाई को लेकर? जी, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि महंगाई की जिस तरह लगातार दरें बढ़ रही हैं, घरेलू गैस की बात की जाए, पेट्रोल डीजल की बात की जाए, तो लोगों की जेब पे बेहद भारी पड़ रहा है। लोगों का सब्सक्राइब करना, दैनिक जो उनकी दिनचर्या है, कहीं ना कहीं महंगाई बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। ऐसे में लोग अपने किचन तक सीमित हो गए कि उन्हें क्या बनाना है, ये भी एक महंगाई की रेट के अनुसार तय होती है कि आखिर ये चीज महंगी है तो आज नहीं बनेगी। कहीं उन्हें घूमने जाना है तो ये तय करना पड़ता है कि पेट्रोल इतना ज्यादा महंगा हो रहा है, तो ऐसे में वो कहाँ जाएं। अभी बात की जाए पेट्रोल की, तो आज की रेट की मैं बात करूं तो अलवर में पेट्रोल की जो रेट है तकरीबन 113 रुपए 27 पैसे है। डीजल की बात की जाए तो 96 रुपए 7 पैसे इस टाइम है, जो तकरीबन एक सप्ताह पीछे अगर जाए तो उसमें 7 रुपए का इजाफा हो चुका है। जो 22 तारीख को जो रेट तकरीबन 92 रुपए हुआ करती थी, अब वो 113 रुपए हो गई है। तो लोगों को बहुत ज्यादा महंगाई प्रभावित कर रही है। दीपाली, बताएं। समर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं उसका खासा असर सबसे ज्यादा दूसरी चीजों पर भी देखने को मिल रहा है। फिर रसोई का जो बजट है पूरी तरह से इस समय बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं लोगों की जेब में अब पैसा नहीं है कि वो खर्च कर सके, तो इस पर क्या कुछ कहना है? लोग इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित हैं कि कोरोना के 2 साल जिस तरह बीते, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं बाजार खुलने लगा, अब दोबारा से ये महंगाई की मार हो गई। और बेरोजगारी की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, तो बेरोजगारी के मामले में हरियाणा की बात दूसरे नंबर पर है। तो एक तरफ रोजगार नहीं है लोगों के पास, दूसरी तरफ महंगाई का जो स्तर है लगातार बढ़ रहा है। तो लोग खासे परेशान हैं, लोग रोजगार तलाशते हैं, रोजगार नहीं मिलता। लेकिन रोजगार तलाशने के लिए अगर बाहर भी जाना पड़े तो पेट्रोल की जो लगातार कीमतें बढ़ रही हैं वो यातायात को भी प्रभावित कर रही हैं। तो आने जाने का जो परिवहन है वो भी महंगा हो रहा है। तो एक तरफ रोजगार नहीं है, दूसरी तरफ पेट्रोल की बढ़ती कीमतें लोगों को बेहद परेशान कर रही हैं। दीपाली, तो मतलब इसका एकमात्र सलूशन यही है कि रोजगार को ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए बजाय दामों के? जी, दामों की बढ़ोतरी तो कहीं ना कहीं हर सरकार दावे तो करती है लेकिन रोक नहीं पाती। तो पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, घरेलू गैस की भी बात की जाए तो 970 रुपए का एक सिलेंडर आज अलवर में बात की जाए तो आ रहा है। तो लोग क्या है, सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों से और पेट्रोल की कीमतों से परेशान है, लेकिन रोजगार नहीं है। तो ऐसे में लोकल यानी स्थानीय जो रोजगार है उसमें लोग तलाश रहे हैं कि उन्हें बाहर नहीं जाना पड़े। लेकिन रोजगार भी होना बेहद जरूरी है और साथ ही बढ़ती कीमतों पर भी लगाम लगनी चाहिए। जी बताएं। समर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, तो इसका क्या चुनावों पर असर देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, हर बार यही होता है कि विधानसभा चुनाव जैसे नजदीक आएंगे कुछ मुद्दे गर्म हो जाएंगे। बेरोजगारी की बात की जाएगी, बढ़ती कीमतों को लेकर महंगाई की लड़ाई होगी। लेकिन अक्सर की बात की जाए तो अंततः पार्टीवाद में गिर जाती है जनता। तो बेहद कहीं ना कहीं दुख की बात कही जाए या इस तरह के हालातों पर लगाम न लगा पाने की एक मुख्य वजह हो जाती है। क्योंकि अक्सर लोग अपना जब मतदान करते हैं तो जो समस्याएं होती हैं उनको भूल जाते हैं, मुख्य रूप से पार्टीवाद के झंझटों में फंस जाते हैं, या यूं कहें कि उनकी मानसिकता एक पार्टी को लेकर एक तरफा हो जाती है। तो जिससे ये जो समस्याएं ये यथावत पिछले कई चुनाव के बाद भी बनी हुई है और कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जो लोगों के लिए बेहद परेशानी का सबब भी बन रही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समर गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी बताया अलवर से कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है और कब इस पर रोकथाम लगेगी ये नहीं पता, लेकिन लोग जो हैं इस समय बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं।